गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.3 के बारे में, जो क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। चलिए, एक्टिविटी 1.3 क्या कहती है आपकी, यहाँ पे टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पे आपके पास जो है ये जो चैप्टर है फर्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और क्लास आपका क्लास है 10th। एक्टिविटी 1.3 क्या कहती है, देखिए सबसे पहले इसको हम थ्योरेटिकली देखते हैं, फिर इसकी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे लैब के अंदर क्या इसमें ऑब्जर्वेशन आपने को मिलती है। यहाँ पे कह रहा है कि टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। आपको यहाँ पे या तो टेस्ट ट्यूब ले लो या कोनिकल फ्लास्क ले लो, या आपने यहाँ पे क्या ले लिया, कोनिकल फ्लास्क ले लिया। ये कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क। अब कह रहा है कि इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये आपके पास क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं आपके ये। अब ये कह रहा है कि ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर आपको या तो डाइल्यूट क्या डाल दीजिए, HCl डाल दीजिए, या फिर डाइल्यूट आप क्या डाल दीजिए, यहाँ पे H2SO4 डाल दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि कोजन हैंडल द एसिड विद केयर। आपको एसिड को क्या करना है, हैंडल जो केयर, उसको हैंडल केयर करना आपको, क्योंकि आपका एसिड जो डेंजरस नेचर का है, आपके हाथ पे ना गिर जाए, पैर पे ना गिर जाए, या आपके यहाँ पे शूज़ पे ना गिर जाए, या आपके कपड़ों पे ना गिर जाए, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप जब जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl डालते हो तो क्या ऑब्जर्व यहाँ पे आपने को मिलता है। देखिए, हम यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व देखते हैं कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स है उसके अराउंड में बबल्स बनते हुए दिखते हैं अपने को। क्या दिखते हैं, बबल्स बनते हुए दिखते हैं, और ये जो बबल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस के हैं, बनते हुए दिखेंगे। हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं वो अलग कलर के दिखा देते हैं यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही हम जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर यहाँ पे क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी कि इसके बॉटम में यहाँ पे बबल्स बनते हुए दिखेंगे आपके कोनिकल फ्लास्क में, और ये बबल्स जो वो किसके होते हैं, हाइड्रोजन गैस के होते हैं। और हमें पता है कि रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है आपकी, क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, करीना ने, कार, मांगे, ऑल्टो, जैन, फरारी, सुनकर, पीबी, पटोदी भैया, हंसकर, ठीक है, हंसकर कल्टी मारी, आ जाओ तुम्हें गोल्ड दिला दूं, ये आपकी ट्रिक है। हमें पता है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो आपके एलिमेंट होते हैं, जो मेटल्स हैं, अगर वो आपके क्या है, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस दौरान आपकी क्या होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मतलब कोई भी मेटल जो है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आपका सोल्ट बनाएगा, और सोल्ट के साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस भी देगा। ये बेसिक सा फंडा है यहाँ पे। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन से ऊपर क्या है, जिंक है, ये रहा जिंक, ठीक है। अब जिंक जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा एक, और उसके साथ यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी ये वाली है, जो बबल्स आपके बनते हैं आपके कोनिकल फ्लास्क के अंदर। अब देखिए इस रिएक्शंस के अंदर होता क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो जिंक है आपका, ये आपका क्या है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन किया, और इसने क्या बनाया, ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे बैलेंस कर दिया, ये आपके पास बैलेंस है, ठीक है, 2 मोल आपके। इसी तरह से आपका जिंक जो है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, और यहाँ पे ZnSO4 और यहाँ पे H2 यहाँ पे गैस रिलीज होगी। अब कोई भी मेटल ले लो, जिंक के अलावा भी ले लो, जैसे हम यहाँ पे मैग्नीशियम लेते हैं, तो मैग्नीशियम लेंगे और यहाँ पे एसिड ले लेते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट HCl,
तो यहाँ पे क्या बनाएगा MgCl2 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। इसी तरह से जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम और H2SO4 रिएक्शन करवाई एसिड के साथ, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है इस एक्टिविटी में। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। हाँ बिल्कुल, जिंक ग्रेन्यूल्स जो हैं आपके कॉनिकल फ्लास्क था और ये कॉनिकल फ्लास्क में ये आपके पास जिंक ग्रेन्यूल्स हैं और इसके अराउंड हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको बबल्स बनते हुए दिखते हैं और ये बबल्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं। हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं। हाइड्रोजन गैस की जो बबल्स हैं उसकी प्रेजेंस कैसे बताओगे आप, जब आप बर्निंग मैस्टिक या बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस है वो किसके साथ जलेगा, पॉप साउंड के साथ जलेगा, पॉप साउंड। तो पॉप साउंड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हाइड्रोजन गैस का। इस एक्टिविटी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स किसके जगह यहाँ पे हम क्या लेंगे, Fe लेंगे, ठीक है, जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशन है, सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं वो आपके यहाँ पे क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जो लैब के अंदर करेंगे वो क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे सिंपल सा, और बीकर के अंदर हम क्या लेंगे, यहाँ पे आयरन टर्निंग्स लेंगे। आयरन टर्निंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े पाउडर फॉर्म में होते हैं आपके, आयरन टर्निंग्स, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे। अब Fe किस रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, यहाँ पे H2SO4 के साथ करा रहे हैं, यही चीज करा रहे हैं। मैंने क्या बताया कि जो मेटल आपकी हाइड्रोजन से ऊपर होती है, जब एसिड के साथ वो रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये एक्टिविटी 1.3 यही कहती है आपकी। तो Fe जो है वो आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा, तो FeSO4 मिलेगा आपको यहाँ पे, और इसके साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आप क्या देखोगे कि जो बीकर है आपका यहाँ पे, इस बीकर के बॉटम में आप यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन देखोगे कि यहाँ पे आपको बबल्स बनते हुए दिखते हैं, और ये जो बबल्स हैं वो बबल्स किसके होते हैं बेटा, ये बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर आप कर रहे हो, कोनिकल फ्लास्क है, आप यहाँ पे बीकर ले सकते हो, टेस्ट ट्यूब ले सकते हो। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम जैसे ही उस बीकर का बॉटम टच करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे उसका हीट बढ़ने के कारण वो थोड़ा सा गर्म आपने को फील होगा, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, दोज रिएक्शन इन विच हीट विल बी रिलीज आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपकी एक्टिविटी 1.3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिंपल सा आपके पास कोई कोनिकल फ्लास्क है, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डलवा रहा है और यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl यहाँ पे यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे रिएक्शन देखने को हमें क्या मिलता है कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो आपको क्या मिलता है, वहाँ पे सोल्ट मिलता है, और उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलती है। और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपको यहाँ पे कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देता है, जब हाइड्रोजन गैस को हम जलाते हैं, कोई भी बर्निंग मैस्टिक है, कोई भी चीज़ है, तो वो आपका पॉप साउंड देता है। ये एक्टिविटी आपकी 1.3 है। तो इसमें लिखना क्या चाहोगे, अगर आप थोड़ी बहुत लिखना चाहोगे तो इन दिस एक्टिविटी वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन मेटल्स which are lies above the hydrogen are react with acid, then it will give salt along with hydrogen gas. The characteristic feature of hydrogen gas is when burning matchstick near to the hydrogen gas, then it burn with pop sound, ठीक है। पॉप साउंड जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आपका हाइड्रोजन गैस का। ये एक्टिविटी आपकी 1.3 है। अब यहाँ पे लैब के अंदर हम क्या करेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे आयरन टर्निंग्स ले लेते हैं और H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। बिल्कुल वही ऑब्जर्वेशन मिलेगी जो कि आपकी जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ मिलती है। तो चलिए इसको लैब के अंदर देखते हैं कैसी आपकी ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट।
आज जो हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि जो आयरन मेटल है वो H2SO4 से क्या है आपका यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, और ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है एक एग्जाम्पल है। क्योंकि हमें पता है कि आयरन जो है वो आपका मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, देन इट ईजिली डिस्प्लेस। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो आपका आयरन है वो क्या होगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, ये जो आपके आयरन मेटल टर्निंग्स हैं इनको हम क्या करेंगे, जो H2SO4 है इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये आपका आयरन मेटल टर्निंग्स हैं, और ये जो आपका सॉल्यूशन है ये आपका क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, एक बीकर लेंगे हमारे पास। ये आपका बीकर जो वो 100 ml का बीकर है, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं 40 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे, और इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, ये जो आयरन मेटल टर्निंग्स हैं उसको हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे देखते हैं आपके यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन होता है। चलिए देखिए हमने क्या किया, इसके अंदर 40 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया, और इसके अंदर हमने आयरन यहाँ पे मेटल्स डाल दिए। आप इसमें क्या ऑब्जर्व करके देख रहे हो कि इसके बॉटम में आपको बबल्स बनते हुए दिख रहे हैं। ये जो बबल्स हैं वो बेसिकली किसके हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के हैं। किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं। तो आप इसमें ऑब्जर्व करके देख रहे हो स्टूडेंट कि सरफेस के ऊपर आपके यहाँ पे क्या बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये बबल्स बेसिकली किसके हैं, आपके हाइड्रोजन गैस के हैं। क्योंकि जो आपका आयरन है वो H2SO4 में ये आपका हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और किसकी फॉर्म में करेगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में डिस्प्लेस करेगा। ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन गैस आपकी, और हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है आपका, ये जब बर्न होता है तो पॉप साउंड आपका देता है।